नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम सभी को इंतजार था टीसीएस के क्वार्टरली नंबर्स का और नंबर्स आ चुके हैं। कैसे रहे हैं नंबर्स वो तो मैं आप सभी के साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा ही करूंगा। साथ ही साथ स्टॉक के प्राइस को लेकर मैंने कल आज दिन के दौरान भी बात करी थी कि जिस भाव पे ये शेयर है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को ज्यादा सोच विचार नहीं करना चाहिए। नंबर्स खराब भी आ गए तो भी 2-2.5-3% गिर सकता है, इससे ज्यादा क्या होगा। जब ऊपर से स्टॉक 30% ऑलरेडी नीचे खड़ा है, 3% के लिए क्या हम इसे लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ देंगे। और मेरा सिंपल व्यू है कि आईटी को लेकर इस समय आप जजमेंट ले ही नहीं पाओगे, क्योंकि यूएस में एक आईटी बबल टाइप फॉर्म हो रहा है। इनफैक्ट आईटी क्या बोलूं, एआई बबल टाइप फॉर्म हो रहा है। अलग ही लेवल के वैल्यूएशन और तेजी चल रही है और उनकी खुद की बड़ी बड़ी दिग्गज ब्रोकरेज फर्म्स कह रही है कि बबल बन रहा है, कुछ .com टाइप हो सकता है। खैर, उसको छोड़ते हैं, टॉपिक पे आते हैं। टीसीएस कैसे रही हैं नंबर्स, क्या एक्सपेक्टेशंस थी बाजार की, एक एक करके आप सभी के साथ शेयर करता हूं। सबसे पहले बताना चाहूंगा, कंपनी ने रिजल्ट्स के साथ साथ डिविडेंड भी दिया है अपने इन्वेस्टर्स को और 11 रुपए प्रति शेयर का कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस करा है। एक इंटर्म डिविडेंड है, तो जल्दी ही आपकी बैंक अकाउंट में क्रेडिट होता हुआ दिखेगा। अब रिजल्ट्स की बात करते हैं। कंपनी का जो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट है 12,760 करोड़ से घटकर 12,070 करोड़ पे रह गया है, यानी 12,070 करोड़ का मुनाफा रह गया है 12,760 करोड़ से घटकर, यानी मुनाफे में गिरावट देखने को मिली है। बाजार की एक्सपेक्टेशंस भी थी कि मुनाफा घटेगा, लेकिन एक्सपेक्टेशंस थी कि फ्लैट टाइप नेगेटिव रहेगा। 12,700 करोड़ का अनुमान था, लेकिन यहां पे 12,070 करोड़ रह गया। करीब आप कह सकते हो 700 करोड़ से मिस हो गया है मुनाफा, या 630 करोड़ आप स्पेसिफिकली बोलना चाहो तो बोल सकते हो। तो थोड़ा सा अनुमान से कमजोर नंबर आए हैं प्रॉफिट के फ्रंट पे। आगे बढ़ते हैं, रेवेन्यू की बात करता हूं 63,437 करोड़ के रेवेन्यू के सामने 65,799 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू पोस्ट करा है। यानी कि आप कह सकते हैं कि रेवेन्यू के आंकड़ा अनुमान से बेटर है। अनुमान की बात करूं मैं तो मेरे पास यहां 3-4 एस्टिमेट्स हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा दिख रहा है वो 65,300 करोड़ का दिख रहा है, लेकिन आया है 65,800 करोड़। तो मेरे को लग रहा है रेवेन्यू फ्रंट पे कंपनी ने बीट कराया अनुमान को। प्रॉफिट अनुमान से कम और रेवेन्यू अनुमान से ज्यादा, तो ये आपके लिए अभी दोनों फ्रंट पे हो गया, टॉप लाइन और बॉटम लाइन। टॉप लाइन अच्छा, बॉटम लाइन हल्का सा मिस हो गया है। 11 रुपए का डिविडेंड। अब आ जाते हैं ऑपरेटिंग बेसिस पे। एबिट की बात करी जाए अगर तो 15,320 करोड़ के सामने 16,330 करोड़ पे एबिट आया है। 16,330 सुपर है भाई साहब, क्योंकि अनुमान 16,100 करोड़ का था, उसके सामने 16,336 करोड़ पे कामकाजी मुनाफा पोस्ट करा है। तो यहां भी अनुमान को बीट करा है कंपनी ने, तो मेरे हिसाब से थम्स अप ही मिलेगा। एबिट मार्जिन पे आ जाता हूं, 24.15% से बढ़कर 24.83% पे एबिट मार्जिन कंपनी ने पोस्ट करे हैं। बहुत ही दमदार है, क्योंकि अनुमान 24.7% का था। तो अगर मैं ओवरऑल नंबर्स की बात करूं, अगर आप मेरे से कहो कि आउट ऑफ 10 कितने दोगे, तो मैं 9 नंबर्स दूंगा, क्योंकि एक ही फ्रंट पे खराब हुआ और वो है प्रॉफिट का आंकड़ा। बाकी हर फ्रंट पे अनुमान को बीट कराए, चाहे रेवेन्यू हो, कामकाजी मुनाफा हो या मार्जिन हो। केवल प्रॉफिट रह गया। अब प्रॉफिट कैसे रह गया समझ में नहीं आ रहा, जिसमें मार्जिन वगैरह सब ठीक ही आए हैं बट नो इश्यूज। ओवरऑल मैं ये कहूंगा, इस नंबर के दम पर टीसीएस को नहीं गिरना चाहिए, बिल्कुल नहीं गिरना चाहिए, इनफैक्ट बढ़ना चाहिए। थोड़ा सा कमेंट्री पे आ जाते हैं। कमेंट्री अगर ज्यादा हो, मेरे पास ज्यादा नहीं है वैसे। सेकेंड क्वार्टर ऑर्डर बुक रीचेस $10 बिलियन विद स्ट्रॉन्ग ग्रोथ अक्रॉस ऑल सेक्टर्स। $10 बिलियन पे कंपनी की सेकेंड क्वार्टर की ऑर्डर बुक पहुंची है और हर सेगमेंट में ग्रोथ दिख रही है। Company's purchase price for listening Midco acquisition reaches $72.8 million. Gets approval to set up a fully owned subsidiary in India to create multiple AI and sovereign data centers for infrastructure and technology services. लो भाई साहब, अप्रूवल मिला है, सब्सिडी बनाने जा रहे हैं प्रॉपरली एक AI से रिलेटेड, AI बिजनेस से रिलेटेड और सॉवरेन डेटा सेंटर्स के लिए।
तो मेरे हिसाब से टीसीएस इस भाव पे अनडाउटेडली बाय होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म है। और मैं तो ये कहूंगा कि मेरा बस चले तो स्टॉक कल 2-2.5% ऊपर जाना चाहिए नंबर्स के बाद, क्योंकि नंबर्स में कहीं से कहीं तक कोई कमी नहीं है। ऑलरेडी बाजार में शेयर को पीटा पड़ा है। मेरे को लगता है कि पॉजिटिव है, पॉजिटिव लेना चाहिए इन्वेस्टर्स को। बाकी जीडीआर वगैरह तो शाम को आपको टीसीएस के दिख ही जाएंगे। टीसीएस की बात करी जाए 3,000 रुपए पे मुझे कुछ खोने के लिए ज्यादा दिखता नहीं है। तो यहीं समाप्त करता हूं इस वीडियो को। उम्मीद करता हूं डिटेल्स डेटा पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।